बोला कि सेठ जी थोड़ा पानी दे दो। उसने बोला हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, बड़ा अच्छा क्योंकि धार्मिक आदमी, क्यों नहीं क्यों नहीं, दे देंगे पानी दे देंगे। फिर थोड़ी देर बोलता प्यास बहुत लग रही है, गर्मी इतनी हो गई, थोड़ा प्लीज पानी दे दीजिए, सामने रखा। बोले थोड़ा रुक जाइए, धीरज रखिए। फिर मांगा, 3-4 बार, तो चौथी बार बोला कि आदमी को आने दो, आदमी को मतलब नौकर आने दो, पानी मिलेगा, क्यों चिंता कर रहे हो। तब इससे रहा नहीं गया, इसने बोला कि सेठ जी एक काम करिए, कुछ देर के लिए आप आदमी बन जाइए। देखिए उसका मतलब क्या हुआ, तुम आदमी बने ही नहीं हो, तुम नौकर के ऊपर बैठे, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। अरे मुझे इतना प्यास लग रहा है, बार बार तुम बोलो आदमी को आने दो, आदमी को आने दो। तो इसने बोल दिया कुछ देर के लिए तो आप आदमी बन जाओ। आदमी बने ही नहीं हो, तुम सिर्फ दिखावटी, कहीं भी जा रहे हो तो मैं अपना पूरा दिखावटी जिंदगी दिखाना चाहता हूँ, पूरा फैब्रिकेट। मैं कई चीजें दिख रहा हूँ, चाहे व्यापारी हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे घर के भी आदमी भी हो, अपना दिखावटी में लगे हुए। मेरे यहाँ सोफा सेट है, मेरे यहाँ ये है, मेरे यहाँ, अरे पैसा खाने के लिए नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, ओह 40 लाख का उधारी से कार खरीद लेंगे, ओह जबरदस्ती खरीदेंगे जिसका कोई उपयोग नहीं। ये बोले मेरा स्टेटस, स्टेटस। अरे तुम्हारे दिमाग में कितना पॉल्यूशन हो रहा है, कभी सोचे हो? तो वैसे ही छोटा बच्चे का मैंने बताया था आपको कि छोटा बच्चा बहुत तंग कर रहा था, भाई मेरे को आज क्रिकेट बैल लेना है, क्रिकेट बैल लेना है। तो उनका पिताजी ने क्या कहा, इसको बिजी रखना है, तो एक दुनिया का एक चित्र बना हुआ था, उसको दिखाया, ये देखो, और उसको 32 टुकड़े ऐसी करके बोला बेटा इसको जोड़ करके सेलो टेप से ले आना, उस समय तुमको क्रिकेट बैल देंगे। सोचा कि कम से कम 1-2 दिन तो फुर्सत हो। उसने तो मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर में लेके आ गया, ये लो चित्र बन गया। बोले कैसे हुआ, कौन बनाया? तुम इतने छोटे बच्चे हो, मैंने तुमको दुनिया के चित्र बनाने को बोला, मुझे आज तक नहीं मालूम कौन सा देश है, 200 कंट्री है, कहां कहां से तुमने जोड़ा है। बहुत आश्चर्य से उसको पूछा बेटा तुमने कैसे किया? बोला पापा इतना क्यों परेशान है, मैं कुछ नहीं किया। जैसे बच्चों की टेंडेंसी होती है, कभी भी तुरंत कोई काम जो है वो पूरी तरह तन्मयता से करते हैं, हम लोग तो जो बोलते हैं वो कर देते हैं, यही अंतर है दोनों में। तो बोले कि जब दिए तो मैंने उसको पलट करके देखा तो एक आदमी के सब अवयव जो अंग है वो बड़े होते, किसी का हाथ पैर इधर उधर सब रखा हुआ था। मैं हाथ पैर सिर नाक सबको एक साथ मैंने मिला दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कहां पर नाक होता है, कहां पर आंख होता है, मैंने पूरा फिट कर दिया। सिर्फ मैं पलट के देखा तो दुनिया का चित्र बन गया। मैंने एक आदमी को जोड़ करके आदमी बनाया और पलट के देखा तो दुनिया के चित्र बन गया, दुनिया बन गई। वही बोलते हैं अगर आप अपने आप को स्वयं को अच्छा बना लोगे पूरी दुनिया बनेगी। आज मेरे घर में मेरा स्थिति क्या है, मेरा ऑफिस में क्या स्थिति है, मेरे समाज में किस, बीच बीच में आप अपने आप को टेस्ट करिए। आप सिर्फ अपने घर में कभी थोड़ा देर से आकर के झांक करके देखिए कि आपके अनुपस्थिति में आपके घर में कैसे इंप्रेशन है। अरे जल्दी जल्दी कर लो, पापा आ जाएंगे तो दिमाग खराब कर देंगे, ऐसे बोल रहे हैं, या बोलेंगे अरे पापा नहीं आए, आते तो बहुत मजा आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा आपका स्थिति घर में क्या है। हमको बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो फिर आप ऑफिस में चले जाइए, कभी ऑफिस में थोड़ा देर से जाइए, आपके जो उधर बाबू बैठे हैं, जितने भी लोग काम करने वाले, वो क्या बोल रहे हैं, अरे भैया अच्छा हुआ वो नहीं आया, नहीं तो अभी सिर दर्द हो जाता, ऐसे बोल रहे हैं। उनके आने के बाद तो कम से कम अपना प्रॉब्लम सॉल्व होगा, भगवान करे वो आ जाए, ऐसे बोल रहे हैं। हम अपना एस्टिमेट नहीं कर पाते तो कभी कभी अपना खुद का जासूसी कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आपका स्थिति क्या। सचमुच आप आदमी बने हुए या सिर्फ दिखावटी के लिए? मैं बाहर से खड़ा हूं तो मैं बॉडी कॉन्शियस में हूँ, थोड़ा सा दर्द होता है, कान दर्द होता है, मेरा दिमाग बाकी सब कामों से हट करके बस कान दर्द है, कान दर्द है, कान दर्द है। आप खुद तो डिस्टर्ब होते, पूरा घर को, वातावरण को डिस्टर्ब कर देते हो। यज्ञ तो चाहिए, यही चीज उन्होंने बताया। अरे अर्जुन तुमको समझ नहीं आता, कोई चीज काम करने के पहले आदमी सोच समझ के करता है। तुम सब सोच के आए कि हाँ युद्ध करना, सब पूरा चारों ओर से बिखर गया, तुम बीच में आकर के रोना जोना शुरू कर दिए, इसका मतलब तुमको फंडा क्लियर नहीं। उसी प्रकार हम लोग भी कोई भी फंडा, कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे करना चाहिए। जिस दिन हमको समझ में आ जाए
तो अब यज्ञ में क्या करते हैं हम लोग? ओम नमः स्वाहा 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 स्वाहा। व्हाट इज डू में स्वाहा? स्वाहा क्या होता है? क्या है स्वाहा? मतलब मेरे घर को मैं पवित्र करना चाहता हूँ। घर में अपवित्र हुआ का? आप बारीकी से देखिएगा, कभी कभी आप घर बंद रहे, अचानक खोलेगा ना तो एकदम नाना प्रकार का साउंड आएगा, तो आप उसी को भूत समझते हो। कुछ नहीं, उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। दरवाजा जैसे खोलते हैं वहां पर पूरा ऑक्सीजन पहुंचती है एक एक रूम में, तो उसमें से आवाज आती है। फ्रेश आवाज की जरूरत है। उसी प्रकार मेरे दिमाग में जो नकारात्मक विचार भरे हैं उनको निकालना जरूरी है। जैसे एक बाल्टी में पानी है, गंदा पानी, उस गंदा पानी को बिना उलटे, अब हमारा दिमाग को तो हम उलट नहीं सकते। इट इज नॉट ए डस्टबिन नहीं है कि भाई जाके कचरा अपने फेंक दिया। इसके अंदर नकारात्मक विचार है, जिसके कारण मैं पॉल्यूटेड हो जा रहा हूँ, वो नकारात्मक विचार है। तो इसलिए वो यज्ञ करते हैं कि मेरा वातावरण ठीक हो, समाज का, ब्रह्मांड का वातावरण ठीक हो, मेरे घर का वातावरण ठीक हो, मेरे खुद का वातावरण ठीक हो। वहां से शुरू करते हैं, अपने से। पहले जो मैं आदमी हूँ वहां से शुरू होती है। तो उसमें क्या होता है कि छोटा सा तिल रहते हैं और बड़े बड़े जो जौ रहते हैं और घी रहता है, उसको हम लोग अग्नि में डालते रहते हैं। स्वाहा, उसके ऊपर एक संकल्प रहता है कि मैं किस संकल्प के साथ में कर रहा हूं, उसी को रिपीट करते हैं, वही वाइब्रेशन होता है। अब वो छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में नैनो पार्टिकल दिखाई नहीं देता, वो नैनो पार्टिकल चारों ओर घूमता है और ये सब मेडिसिन का काम करता है। अगर अंदर में कोई रोग है तो जिसको हम लोग जैसे दवाई खाते हैं, छोटा सा टैबलेट, उससे ठीक होता है। सेम वही है नैनो, मतलब जितना नैनो होगा, जितना पतला होंगे, जितने होंगे, उतना इफेक्टिव करेगा और उतनी जल्दी ठीक होगा। मेरे घर का वातावरण भी, मेरा भी, खुद का भी, मेरे दिमाग में। तो इसलिए वो स्वाहा स्वाहा करते हैं। स्वाहा मतलब अब वो चला गया। अब मैं नकारात्मक, मेरे आजू बाजू कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं, मैं किस लोगों के साथ रहता हूँ, 101% आप भी उसके साथ में बदनाम होगी। जैसे भीष्म भगवान है, भीष्म है, उसमें महाभारत में ही दिखाया गया। द्रोणाचार्य है, इतने महात्मा, इतना पुण्यात्मा लोग हैं, दुर्योधन के साथ में है, तो डेफिनेटली गेहूं के साथ में गुण भी चले जाएंगे, तो वो जाएंगे। लेकिन भीष्म पितामह इतना भगवान जैसी है, ऐसी क्या बात हो गई? तो आज भी हमारे समाज में, अगर आप बारीकी से देखा जाए तो आज भी हमारे समाज में ऐसे भीष्म और द्रोणाचार्य खराब लोगों के बीच में फंसे हुए हैं। आपने खुद देखो, यहाँ के पॉलिटिकल लेवल में भी अगर झांक कर देखेंगे, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवियों को भी आपने, बड़े बड़े जज से लेकर बड़े बड़े लोगों को भी आप देखे होंगे, ये सब लोग भी कुछ दुष्टों के साथ मिलकर के देश को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य नहीं था, लेकिन उनको गुमराह कर दिया गया। वो गलत, जैसे कर्ण नहीं चाहते थे, उनको मालूम भी हो गया था कि वो पांडव का छठवां पुत्र है, लेकिन असहाय थे। उसने बोला मैंने